Hello officer, welcome back. This is a session of the polity, Indian polity, where we have discussed until now the article 14 and 18. आर्टिकल 14 to 18 डिस्कस करना था, जिसमें हमने 14 देख लिया था. अब हम 15 देखेंगे. तो इन 14 वी वर रेड अबाउट दी स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन. तो ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुका है इस पे. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सोर्स है ऑफ राइट्स इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया यूनाइटेड किंगडम से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएसए से. अब 15 देखते हैं. और हाँ, याद रहे प्रिविलेज टू एमपी एमएलए ये आपका 105 एंड 194 आर्टिकल्स में मेंशन है. आर्टिकल 15 में आप जो है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ओनली जो है इज इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. और 15 क्लॉज डी के जो है 103 अमेंडमेंट एक्ट का प्रावधान लाया गया, जिसमें आपका 2019 में हुआ और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिला. अब आपका है आर्टिकल 16, जिसमें है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस. एंड अगेन दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई थिंक दैट वाज आर्टिकल 16 क्लॉज डी और एफ समथिंग वाज देयर. चेक करके आई विल इन्फॉर्म यू और लेट यू नो. अब आते हैं आर्टिकल 17. दिस इज द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955, बट डजेंट कवर सोशल बॉयकॉट. सो इफ एनी एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द प्राइवेट इंडिविजुअल. सो इफ समडे एनीबडी बॉयकॉट द बॉय, किड, सम आप कुछ भी बोलो, एंड इफ his or her cloth is shabby, dirty, तो दे कैन प्रोहिबिट और दे कैन स्टॉप एंटरिंग इनटू देयर शॉप. लाइक मैकडी में और पिज़्ज़ा हट में जो बाहर रहते हैं बच्चे, तो दे आर सोशली बॉयकॉटेड हैं, वो अंदर नहीं आ सकते हैं. एंड यू कांट क्लेम कि हाँ आप इनको किए हो, बिकॉज उन्होंने कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनहाइजीन के वजह से किया होगा. ओके. देन आर्टिकल 18 is the abolition of title. Next is article 19 which is right to freedom. अब इसको याद कैसे करें? जस्ट शॉर्ट स्टोरी टाइप का. वन चाइल्ड इज़ देयर, किड इज़ देयर, उसका स्कूल में एडमिशन होता है, एंड उसको जब स्कूल में एडमिशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब वो जाएगा, स्टार्टिंग में आप जाते ही कहाँ जाते हो, यू यूज टू असेंबल देयर, असेंबली में. तो असेंबल, आप असेंबली में होंगे, एंड देन जैसे ही होंगे आपकी दोस्ती बनेगी, तो यू विल स्टार्ट टू फॉर्म दी एसोसिएशन एंड कोऑपरेशंस. ठीक है. देन आप क्या करोगे, बंक मारना शुरू करोगे, भागोगे स्कूल से, तो देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. फिर आप एक घर लोगे पढ़ लिख के, रेसिडेंस, एंड देन आपका प्रोफेशन होगा. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच कंटेन्स द फॉलोइंग राइट. प्रेस को फ्रीडम मिलेगा, प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज अदर, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक दिस इज कॉन्वर्सेशन, राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, right against band called by political party organization, right to know about government activities, right freedom of silence, right against impositions of pre-censorship on a newspaper, and right to demonstration or picketing but not the right to strike. अब next है article 20 and 21, and this is the last for the today. Protection with respect to certain offences. No ex post facto, no double jeopardy and no self incrimination. So बेसिकली इसका मतलब है कि आपके अगर जैसे कि आपको किसी चीज़ के लिए जेल मिल चुका है फॉर दिस, आपको नहीं, किसी को मिला है फॉर द सर्टेन क्राइम, फॉर द सपोज एक्स क्राइम किया है, और उसको जो है अगेन अगर कुछ दिन के बाद निकलता है फॉर दिस क्राइम, आपको जो है कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए. लेकिन अगर आपने 6 मंथ की जेल आपको मिली है, तो वो जो है आपका नहीं, फिर से आपको डाल के नहीं बोलेंगे कि यस और चेंज हुआ है, देयर इज़ अ कैपिटल पनिशमेंट फॉर दिस और डैट, जो भी ये नहीं होगा. ओके. और जियोपर्डाई तो एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होती है, डबल जियोपर्डाई नहीं होती है, और अपने आप को आप अपने लिए आप विटनेस नहीं बन सकते हो. और दीज जो भी है क्रिमिनल मैटर पे हैं, सिविल मैटर्स पे दीज आर नॉट एप्लीकेबल. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 21, एंड दिस इज राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी. प्रोसीजर विच इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. हमने कहाँ से लिया था, लिया है, दिस इज़ फ्रॉम जापान से लिया है हमने. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ.
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएस से लिया, हमने देखा है, ठीक है। तो वी कैन क्वेश्चंस, है ना। अब इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो है लॉ क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, जो लॉ है वो लॉ है बस, है ना। और इसमें लॉ शुड नॉट डिप्राइव लाइफ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि लॉ शुड नॉट डिप्राइव लाइफ, मतलब कि आपकी जब तक यू आर नॉट, मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि वो दोषी तब तक नहीं है जब तक कि हमने लॉ के थ्रू लॉ उसको नहीं बता देता, तब तक वो दोषी नहीं है, तब तक वो बेगुनाह है। सो लॉ जो है शुड नॉट डिप्राइव लाइफ। तो जब तक कि आपकी बेगुनाही या फिर आप जब तक कि साक्ष्य सबूत नहीं मिलता, आप अब तक नहीं हो उस चीज़ों के लिए, क्राइम नहीं किए हो, ठीक है। तो दिस इज़ फ्रॉम यूएस एंड जापान में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा प्रोसीजर लिया गया और आप उसको क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ओके। देयर इज़ सम लैंडमार्क केसेस जो कि आर्टिकल 21 में है, ओके। ये देख लेते हैं हम। देयर इज़ गोपालन केस विच इज़ अ फेमस केस 1950, तो O50 1950, है ना, 00। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो यहाँ पे तो नैरो इंटरप्रिटेशन कर दिया गया ना कि यू कैन क्वेश्चंस दी एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट आप जो है लेजिस्लेटिव एक्शंस को नहीं क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। तो पर्सनल लिबर्टी जो है ओनली लिबर्टी रिलेटिंग द पर्सन्स और द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव को आपने थोड़ा सा वो रखा, ऊपर रखा दे, तो इट इज़ अ नैरो इंटरप्रिटेशन। फिर आया आपका 1978 में मेनका गांधी केस। यहाँ पे आपका जो है ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया, वाइडर इंटरप्रिटेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड दिस इज़ अमेरिका से उठाया हमने। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, एंड ये जो है जो बोला गया कि सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं, एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन को भी रोकेंगे। आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी आर्बिट्रेरी। अगर वो रीजनेबल है तो वी कैन। Right to life and personal liberty of a person cannot be deprived by law, provided the procedure prescribed by that is reasonable, fair and just. अगर वो प्रोसीजर रीजनेबल है, फेयर है और जस्ट है तो, अदरवाइज वी कैन रिस्ट्रिक्ट, है ना। राइट्स मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मन में आया आप वो कीजिए। राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, वाइडेस्ट एप्टीट्यूड, एंड इट कवर्स अ वेराइटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लिबर्टीज ऑफ मैन। तो दिस इज़ अ वाइडर इंटरप्रिटेशंस। आगे हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट जो है बाहर, तो वो मेनका गांधी तो मतलब 21 में, बट हमने पढ़ा राइट टू मूवमेंट वो है 19 में, है ना, आर्टिकल 19 में। फिर केस पुट्टास्वामी जो कि प्राइवेसी 2017 में, एंड दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट हेल्ड दैट प्राइवेसी इज़ अ नेचुरल राइट दैट इनहर्स इन ऑल नेचुरल पर्सन्स। उतने डिटेल्स में नहीं देखना है, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। हादिया केस 2017 में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू मैरी अ पर्सन अपनी मर्जी से, वो भी एक आर्टिकल 21 है विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो वी आर डन विथ द आर्टिकल 21 तक कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिकल 24 से देखेंगे, एंड साइमल्टेनियसली वी विल डन जितना हो सकता है रिवीजन टाइप का, ओके। इंपॉर्टेंट। आप तब तक कीप सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स। ऑल द बेस्ट। टाटा, जय हिंद।